हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। बस मैं भी उम्मीद करता हूँ मैं अच्छा हूँ, आप भी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए बताते हैं कि वकील पावरफुल है या पुलिस वाला पावरफुल है। पुलिस और वकील में कौन शक्तिशाली है, कौन पावरफुल है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। आज आपको बताएंगे। दोस्तों, सर्वप्रथम हम लेते हैं कि एफआईआर के विषय में हम चर्चा करते हैं। कोई व्यक्ति एफआईआर पुलिस स्टेशन पर लिखाने जाता है, पुलिस स्टेशन पर एफआईआर लॉज नहीं होती और उसके जो एसएचओ है वो भगा देता है और एफआईआर लॉज नहीं करता है। उसके बाद वो एसएचओ से जो ऊपर पुलिस कप्तान है उसके पास जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसकी एफआईआर लॉज नहीं होती है। इस संबंध में जब वो किसी अधिवक्ता से मिलता है तो अधिवक्ता उसकी एफआईआर लॉन्च कराने के लिए सेक्शन 156(3) में एक एफआईआर हेतु एप्लीकेशन संबंधित कोर्ट में मूव करता है और मूव करने के बाद उस पर आदेश कराता है, जज का न्यायालय का आदेश कराता है और उस आदेश के अनुपालन में संबंधित एसएचओ को एफआईआर लॉन्च करना ही पड़ती है। दोस्तों, ना चाहते हुए भी पुलिस यदि एफआईआर लॉन्च नहीं करती है, इसके अनुपालन में अधिवक्ता कहीं पावरफुल है पुलिस से और अधिवक्ता संबंधित व्यक्ति की एफआईआर लॉन्च न्यायालय के माध्यम से करा देता है। दूसरा दोस्तों, हम एक पहलू लेते हैं कि कोर्ट और वकील, बार और बेंच एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिन दोनों के बगैर कोर्ट की कार्रवाई नहीं चल सकती। यदि अधिवक्ता न्यायालय में कार्य नहीं करेगा, कार्य बहिष्कार कर देगा, तो ऐसे समय में न्यायालय की कार्रवाई नहीं चल सकती। दोस्तों, चाहे पुलिस विभाग में एक सिपाही स्तर का हो, कांस्टेबल स्तर का हो, हेड कांस्टेबल स्तर का हो, एसआई हो, एसएसआई हो, एसएचओ हो, सीओ हो, कप्तान हो, डीजीपी हो, आईजी हो, यानी कि कोई भी पुलिस अधिकारी हो, जब न्यायालय में इनकी परीक्षा, मुख्य परीक्षा, प्रतिपरीक्षा होती है तो ऐसे बयान इनके न्यायालय में अधिवक्ता ही लिखाता है। चाहे वो एजी अधिवक्ता हो, सरकारी अधिवक्ता हो, चाहे प्राइवेट अधिवक्ता हो, जो बयान हैं मुख्य परीक्षा के वो सरकारी अधिवक्ता ही लिखाता है, वह भी अधिवक्ता ही है। और अधिवक्ता इन लोगों से बयान पूछकर अपनी लीगल शैली में, कानून की शैली में फाइल पर बयान दर्ज कराता है। दोस्तों, एक पहलू यह है। दूसरा पहलू यह है कि यदि चाहे पुलिस का कितना ही बड़ा अधिकारी सही, न्यायालय परिक्षेत्र में जब अधिवक्ता जाता है तो उसके लिए संबंधित न्यायालय में चेयर होती है, लेकिन किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए संबंधित न्यायालय में चेयर नहीं होती है। चाहे पुलिस का डीजीपी ही क्यों ना सही या कितना ही बड़ा अधिकारी सही, यदि संबंधित कोर्ट में जाता है, अधिवक्ता कुर्सी पर बैठा हुआ है न्यायालय में, तो कोई भी अधिवक्ता अपनी कुर्सी से खड़ा नहीं होगा, अर्थात अधिवक्ता का परिक्षेत्र पुलिस विभाग से ऊंचा है। दूसरा दोस्तों, हम बात करते हैं इनकम की। मेरे साथियों, पुलिस विभाग का जो भी अधिकारी है, कांस्टेबल या जो भी कर्मी होता है, उसके लिए संबंधित एक सीमित वेतन मिलता है। ये उसका दूसरा पहलू है कि उसने भ्रष्ट रूप से धन कमाया हो, रिश्वत के रूप में धन कमाया हो, कहीं ज़्यादा धन कमा लिया हो, लेकिन अधिवक्ता का धन कमाना कोई सीमित नहीं है। अधिवक्ता का जो मूल्यांकन, जो फीस का मूल्यांकन है, वह उसके माइंड के स्तर से, कानून के स्तर से जितना अधिवक्ता में माइंड होगा उतने ही पैसे वो अधिक कमा लेगा। जितना मेहनत करेगा वो, जितना लीगल जानकारी होगी उसके लिए, जितना लोगों का भला करेगा, जितने केसों के लिए वो अपने पक्ष में निकाल कर ले जाएगा, ऐसे अधिवक्ता बहुत सारे पैसे, बहुत सारे अर्थ कमा लेते हैं। आज मैं दोस्तों एक आपको उदाहरण दूंगा। हमारे जो इंडियन एक कानून के विशेष जानकार थे, एडवोकेट राम जेठमलानी का आपने नाम सुना ही होगा। चूँकि राम जेठमलानी एक बहुत बड़े कानूनविद थे इंडिया के, और उनकी जो फीस थी
सुप्रीम कोर्ट में वो 5 लाख रुपए से कम 5 लाख रुपए, उससे अधिक ही उनकी फ़ीस हुआ करती थी फर्स्ट अपीयरेंस के। प्रथम बार न्यायालय में अपीयर होने की जो फ़ीस हुआ करती थी 5 लाख रुपए। दोस्तों, मैं समझता हूँ कि किसी भी पुलिस अधिकारी के लिए इतना वेतन नहीं मिलता होगा। तो मैं अपने साथियों से कहना चाहूँगा कि एक छोटा वकील ना होकर एक राम जेठमलानी की तरह अपने देश में नाम करें और कानून के इतने बड़े ज्ञाता हो जाएं कि कहीं आपको लोग खोज कर ढूंढ कर अपना केस आपको दें, तो ऐसा अधिवक्ता बहुत बड़ा अधिवक्ता होता है और पुलिस विभाग को पीछे छोड़ देता है। दूसरा दोस्तों, आपको बताऊंगा कि अधिवक्ता और पुलिस का आंकड़ा जो होता है 36 का आंकड़ा होता है। पुलिस और अधिवक्ता का कभी मेल जोल नहीं होता, चूँकि पुलिस न जाने कितने लोगों के लिए झूठे केस में रस्सी का सांप बनाकर जेल भेज देती है अपने बचाव के लिए। चूँकि अधिवक्ता उन लोगों के लिए, एक अधिवक्ता ही ऐसा अधिकारी है कि न्यायालय से पैरवी कर, न्यायालय में उनकी कार्रवाई कर उन्हें दोष मुक्त कराता है, न्यायालय से ही उन्हें बेल दिलवाता है और न्यायालय से ही उन पर जिस पुलिस विभाग ने, जिस पुलिसकर्मी ने या जिस SHO ने संबंधित लोगों के लिए झूठा भेजा हुआ होता है, उनके लिए दंडित अधिवक्ता ही कराता है। तो मेरे साथियों, अधिवक्ता एक बहुत बड़ा पावरफुल इंसान है और अधिवक्ता एक सम्मानीय है, चूँकि वह एक कानून विधि वेता होता है, कानून का जानकार होता है और उसकी प्रत्येक दिन परीक्षा होती है। अधिवक्ता एक ऐसा अधिकारी है, कहीं पुलिस विभाग को बहुत पीछे छोड़ देता है। अधिवक्ता की नज़रों में पुलिस कुछ भी नहीं है। एक संबंधित अधिवक्ता एक बहुत अच्छा ऐसा अधिकारी है, हर क्षेत्र में पुलिस से आगे है। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अधिवक्ता एक ऐसा अधिकारी कभी भी पुलिस से डरता नहीं है। दोस्तों मेरे साथियों, अधिवक्ता आपने देखा होगा कि बहुत सारे पुलिसकर्मी या बहुत सारे SHO या IPS यानी कि कितने भी अन्यत्र अधिकारी जिन्होंने भ्रष्टाचार किया है, जिन्होंने कानून का दुरुपयोग किया है, इतने बहुत सारे लोग जेलों में दंडित किए गए हैं, न्यायालयों द्वारा दंडित अधिवक्ता के द्वारा ही कराए गए हैं। अधिवक्ताओं ने ही उन पुलिसकर्मियों की ऐसी पोल, ऐसे एविडेंस प्रस्तुत किए हैं जिन बहुत सारे पुलिसकर्मियों के लिए दंडित होना पड़ा है। लेकिन अधिवक्ता, बहुत कम ऐसे अधिवक्ता हैं जिन्हें दंडित होना पड़ता है, क्योंकि अधिवक्ता कभी भी गलत कार्य नहीं करता है। मेरे साथियों, एक और पहलू है, एक अधिवक्ता ही ऐसा व्यक्ति है जो सादा पेपर पर, ब्लैंक्स पेपर पर क्लाइंट्स दस्तखत अपने कर देते हैं, सिग्नेचर कर देते हैं, लेकिन पुलिस विभाग या अन्य किसी विभाग में कोई भी अपना ऐसा व्यक्ति ब्लैंक्स पेपर पर दस्तखत नहीं करता, क्योंकि क्लाइंट्स और अधिवक्ता का वैश्वासिक संबंध होता है, अधिवक्ता कभी अपने क्लाइंट के साथ गलत बर्ताव नहीं करता, गलत कार्य नहीं करता है। हमेशा एक अच्छा अधिवक्ता अपने क्लाइंट की उन्नति, अपने क्लाइंट का केस, अपने क्लाइंट का भला सोचता है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अधिवक्ता की नज़रों में पुलिस डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट अधिवक्ता की नज़रों में बहुत निम्न है, क्योंकि अधिवक्ता एक अधिकारी है, न्यायालय का अधिकारी है। और चूँकि एक पहलू और है, अधिवक्ता के सम्मानीय न्यायालय में, संबंधित न्यायालय में अधिवक्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता प्लस उसके बाद उसका नाम पुकारा जाता है, क्योंकि किसी भी पुलिसकर्मी के लिए विद्वान नहीं कहा जाता है। दोस्तों, आज हम इतना ही। अगली वीडियो में किसी नए विषय के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आपसे नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।